अलीगढ़ द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज बजरंग बल द्वारा आहूत महानगर स्तरीय बैठक से पूर्व महानगर बजरंग बल के प्रमुख पदाधिकारियों को अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा वार्ता हेतु आमंत्रित किया। वार्ता के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम अशोक कुमार शर्मा तथा थाना प्रभारी सासनी गेट भी उपस्थित रहे। बजरंग बल संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि विगत 29 नवंबर को बजरंग बल ने एक ज्ञापन के माध्यम से लाउडस्पीकर से होने वाली आवाज से होने वाली शांति भंग के मौलिक अधिकार की रक्षा का विषय उठाया था, किंतु प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बजरंग बल ने आंदोलन के अगले चरण की तैयारी के आज एक बैठक का आयोजन भी किया था, जिसमें पुलिस प्रशासन के कार्यवाही आश्वासन करने के आश्वासन के फलस्वरूप आंदोलन को स्थगित करने का सर्वसम्मति निर्णय किया गया। बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने बताया कि विगत 14 दिसंबर को उनके प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री को महानगर में अजान की तेज आवाज की लिखित शिकायत की थी, जिसकी जाँच में पुलिस ने यह स्वीकार किया कि सासनी गेट थाना क्षेत्र में किसी मस्जिद पर कोई लाउडस्पीकर नहीं है और आवाज अन्य क्षेत्रों से आती है, तो निश्चित आवाज की तीव्रता बहुत अधिक है और सहनीय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शांति से जीवन जीना भारतीय संविधान प्रदत्त हमारा मौलिक अधिकार है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा, आपने इस मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु हम प्रशासनिक कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके अन्य विकल्पों पर भी विचार होगा। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताया कि 6 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी थी तथा निर्णय दिया था कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेशित किया था कि किसी भी धार्मिक परिसर से कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए और हमारी मांग योगी सरकार के इसी आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराना है। बैठक की गई थी, क्या निर्णय लिया गया, क्या उद्देश्य था? देखिए, पिछले 1.5 महीने से बजरंग बल हरिगढ़ धार्मिक स्थलों पर होने वाले लाउड स्पीकर से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको लेके हम लोग आंदोलन के मूड में हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सूचित करने के बाद उसके बाद 29 नवंबर को हम लोग एडीएम साहब को भी ज्ञापन देके आए थे कि लाउड स्पीकर पर जो होने वाली अजान है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो हिंदू बस्तियों में जा रही है। जिन बस्तियों में कोई मस्जिद नहीं है वहाँ भी आवाज़ आती है, जिनमें नौरंगाबाद है, एडीए पुलिस चौकी है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं और स्वर्ण जयंती नगर है, सेंटर पॉइंट है, बहुत सारे हैं। मैं लिस्ट भी आपको आप कहेंगे तो बाद में दे दूंगा। मेरे को वहाँ एडीएम सिटी तो थे नहीं, जो एसीएम साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर लगाम लगाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, जो मानक है उसके आधार पर लाउड स्पीकर बजेगा, कोई इशू नहीं है। हमने 1 महीने का उन्हें समय दिया, लेकिन आप विश्वास कीजिए अजान की आवाज़ कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई। जब इस देश के दोनों न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहे हैं कि 55 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड किसी धार्मिक स्थल पर नहीं बजेगा, तो भाई कैसे बजा रहे हैं आप लोग? उसके बाद हमने ये सारा विषय ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद मेरे को डीजीपी ऑफिस से भी एक फ़ोन आया, मैंने उनको बताया, मैंने वीडियो शेयर की, यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस को भी मैंने जगह जगह की वीडियो समय समय पर शेयर की। जब कुछ नहीं हुआ तो हमें लगा कि जब बात प्यार से नहीं बन रही तो हमें अब आंदोलन करना चाहिए। और हम तो आंदोलन करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो शहर में शांति सौहार्द चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करेगा उसके बाद उस शांति भंग करने वाले से कैसा निपटा जाएगा ये भली भांति हम लोग जानते हैं। और हमने आंदोलन के लिए फेसबुक अपने आप को लाइव किया और बजरंग बल हरिगढ़ की ओर से हमने प्रशासन को चेतावनी नहीं दी, केवल बोला। चेतावनी एक अलग विषय है। हमने प्रशासन को बोला कि हम किसी भी दिन भारी संख्या में किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का घेराव करेंगे और जब तक घेराव चलाएंगे जब तक वहाँ से हमें कोई स्वस्थ आश्वासन नहीं मिल जाता, और अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होगा तो सड़क से लेके और अदालत तक की लड़ाई हम इस विषय पर लड़ने वाले हैं। क्या निर्णय लिया गया? अब आज एक बैठक थी इसी संबंध में, हमने अपने केवल महानगर के दायित्ववान लोगों को बुलाया था, क्योंकि जब भी हम घेराव करेंगे प्रशासन का तो संख्या इतनी नहीं रहेगी, संख्या लगभग 1500 से 2000 होगी, चाहे हमें घर से माताओं बहनों को भी लेके चलना पड़े, क्योंकि शांति भंग उनकी भी होती है। अभी सुबह मेरे पास इंस्पेक्टर सासनी गेट का फ़ोन आया, उन्होंने कहा एसपी सिटी साहब आपसे मिलना चाहते हैं इस संबंध में। मैंने कहा बैठक के बाद मिलते हैं। उन्होंने बोला नहीं गौरव अभी मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रशासन के साथ तालमेल करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि उनकी जीप में आग लगाऊँ या उन पर पत्थर फेंकूँ या पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाऊँ। ना भविष्य में हमने कभी लगाए थे और ना हम आगे लगाने वाले हैं। हम लोग बात करने गए, वहाँ सीओ साहब भी थे और इंस्पेक्टर सासनी गेट थे और स्वयं एसपी सिटी ऑफिस ही हमें बुलाया था, तो साहब भी थे। उन्होंने पूछा क्या विषय है, मैंने कहा विषय तो आपको पता है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कहाँ कहाँ आवाज़ आती है। मैंने कहा ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो आपका काम है भाई। न्यायालय के आदेशों का पालन कराने का काम बजरंग बल का है, तो आप मुझे बता दीजिए। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी। आपकी पुलिस अलीगढ़ में हर कोने पर है, हो सकता है मेरा कार्यकर्ता हर कोने पर ना हो, लेकिन बोले कुछ तो आइडियाज़ होंगे। मैंने उनको 5-7 जगह वहाँ पर नोट कराई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नियमों के आधार ही
आधार पर ही लाउड स्पीकर बजेंगे। आप हमें थोड़ा समय और दीजिए और हम अपनी बात को कह के आ गए हैं। बाकी उन्होंने मेरे को बाद में ये भी बोला है कि गौरव अगर कहीं भी ज़्यादा आवाज़ होती है या कहीं भी किसी की शांति भंग हो रही है तो आप मुझे व्यक्तिगत भी बता सकते हैं। जो भी संवैधानिक कार्रवाई उस पर होती है वो हम करेंगे, पहले उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो भी कानून में इसको लेकर प्रावधान है। कल सारे थाना और इसको मैं सख्ती से लागू करने वाला हूं। कल शहर के सारे थाना अध्यक्षों की बैठक होगी इसी संबंध में और उनको कठोरतम आदेश करते हुए इस पर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमने भी कुछ दिन के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव का कार्यक्रम था वो कुछ समय के लिए स्थगित किया है, टाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और स्थगित केवल एसपी सिटी साहब के कहने पर किया है क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा है, हम पूरा समय उनको देंगे। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, सड़क से लेकर अदालत तक हम अजान से होने वाले लाउड स्पीकर पर जो आवाज़ होती है उसको बंद कराने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे चाहे किसी स्तर पर हमें लड़ना पड़े। इस तक क्या निर्णय लिया गया बैठक? देखिए, बैठक का उद्देश्य और उसके निर्णय के विषय में गौरव जी ने आपको बता दिया। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जिस आबादी का जो दबाव है और एक विशेष वर्ग की आबादी का जो दबाव है वो देश की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम हर जगह ये देख रहे हैं कि प्रशासन को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हम शांति से जीना चाहते हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, संविधान का अनुपालन करना चाहते हैं और प्रशासन को भी कोई चुनौती देना नहीं चाहते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था और उसके बाद में जांच हुई। जांच होने के बाद एडीए पुलिस चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि उनके क्षेत्र में कोई मस्जिद नहीं है। शासनीय थाना इंचार्ज की ये रिपोर्ट है कि उनके क्षेत्र में जो मस्जिद हैं उन पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाए। फिर भी मेरे घर पर अगर लाउड स्पीकर की अजान की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसका डेसिमल कितना होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन हम शांति से जीना चाहते हैं, ना हम अपने भजनों की आवाज़ किसी गैर हिंदू को सुनाना चाहते हैं, ना उनके आवाज़ की अजान की आवाज़ हम स्वयं सुनना चाहते हैं। और इसके लिए जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी गौरव जी ने आपको बताया है और हम हाई कोर्ट तक और उसके ऊपर तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम इस तरह की जो व्यवस्था है जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, हम उसका अनुपालन अवश्य कराकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है।